Hello student, today we learn about that is the sexual reproduction in angiospermic plant. Angiospermic plant are those plants that are flower bearing plant. A flower is the reproductive organ of the plant. You already know the flower have the two reproductive organ, male reproductive organ that is stamen, female reproductive organ carpel. You see here how the fertilization occur. फर्स्ट स्टेप फॉर फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन, जिसको हमने पहले पढ़ लिया पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. सपोज करिए ये एंथर, देखिए एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया स्टिग्मा पर. स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यह कहलाता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन यह पॉलिनेशन है. तो यहाँ पॉलिनेशन हो गया, व्हाट हैपन. अब वो पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ जो है अगर उसी स्पीसीज का होगा तो उसमें क्या होगा कि वह उसी स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन होगा तो करे क्या, यहाँ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा पर और एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करेगा. हमने बताया था पॉलन ग्रेन में दो वाल होती है, एक एग्जाइन है दूसरी इंटाइन है. अब यहाँ एग्जाइन में एक जर्मपोर होता है, यह जो है इसका ऐसा एक जर्मपोर के रूप में देखो बाहर निकलता है इस तरह से. तो देखिए आपने बताया था कि माइटोसिस डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल दो बनाती है. दो भाग होते हैं इसमें, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव. और जनरेटिव माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बनाती है, देखिए दो सेल बनाती है. अब यहाँ जर्मिनेट करता है यही तो पॉलन ट्यूब, देखिए हमने पॉलन ट्यूब दिखाया यहाँ. अब पॉलन ट्यूब आती है और यहाँ से होकर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगी, स्टाइल से होती हुई आएगी कहाँ, यहाँ एम्ब्रियोसाइक जहाँ ओव्यूल आपका है तो ओव्यूल तक आएगी जर्मिनेट करते हुए. अब यहाँ आने के बाद इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ इंटर करेगी कहाँ, एम्ब्रियोसाइक में. यह एम्ब्रियोसाइक है, इतना देखो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा इसका एम्ब्रियोसाइक. एम्ब्रियोसाइक में इंटर करेगा. क्योंकि कैसे इंटर करेगा, ये इंटर करने के लिए कई बेस हैं. कभी कभी अक्सर तो माइक्रोपाइल से होकर जाता है. देखिए यहाँ माइक्रोपाइल है, यहाँ जो ये पावर यहाँ जो है ओव्यूल का माइक्रोपाइल है, यहाँ माइक्रोपाइल से होके जाता है. अगर यह इंटर करेगी पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल तो इसको कहोगे पोरोगैमी. पोरोगैमी देखिए स्पेशल टर्म है सबके लिए, इसको पोरोगैमी कहते हैं. अगर यह चेलाजा से इंटर करेगा तो कहेंगे चेलाजोगैमी. अगर यह इंटीगुमेंट से, देखिए इंटीगुमेंट यहाँ है, अगर इंटीगुमेंट से इंटर करता है, इंटीगुमेंट से, तो कहेंगे इसको कहेंगे कि मीजोगैमी. ये स्पेशली टर्म है इसके लिए. तो पोरोगैमी, चेलाजोगैमी, मीजोगैमी ये इसके लिए स्पेशल टर्म हैं जिनके आधार पर आप देखेंगे कि यह इंटर करती है. तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से इसका जो इंटरेंस होता है, जहाँ इंटर करेगी कहीं पोरोगैमी है, कहीं चेलाजोगैमी है, कहीं मीजोगैमी है. अलग अलग प्लांट में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से प्रवेश करती है. अब यहाँ इंटर करेगी तो इंटर करके देखिए इसमें दो न्यूक्लियस हैं, यहाँ इसके दो सेल हैं और दो न्यूक्लियस हैं. अब देखेंगे यहाँ से जब यहाँ से इंटर करेगी तो एक देखिए इंटर करेगी इसको एक सेल, ध्यान देखिए एक सेल है, एक सेल से जाके मिलेगी. और दूसरा यहाँ देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, देखिए देख रहे हैं ना, ये 2n है, यह n है और यह दोनों n है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस से बने हुए हैं. अब जा कर के यहाँ इंटर करेंगी, जब यहाँ फ्यूज करेंगी यहाँ और एक यहाँ, इसलिए दोनों फ्यूज करेंगे. एक फ्यूजन कहाँ होगा, एक जो होता है उसका न्यूक्लियस, एक सेल किसका, मेल गैमीट का, इसका एक जो देख रहे हैं दो सेल स्टेज में है, इसका एक फ्यूज करेगा किससे, एक सेल से. मेल गैमीट का एक सेल कहाँ फ्यूज करेगी, एक सेल से, एक सेल. तो इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट. देखिए यहाँ वाला देखिए आप यहाँ ध्यान से. दूसरा कहाँ करेगा, मेल गैमीट का दूसरा सेल, मेल गैमीट की दूसरी सेल जो फ्यूज करेगी किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस या पोलर बॉडी आप कहते हो. इससे क्या बनेगा, इंडो. तो चूँकि यह मेल गैमीट तो n है, यह n है, यह भी n है, यह एक सेल भी n है, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है.
अब देखिए ये n है, तो ये n और 2n मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद तो क्या बनेगा इसके बाद, तो दूसरे ये जो बनेगी उसको कहेंगे इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। अब देखिए इसलिए दोनों फ्यूज करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरे एक नाम दिया था डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि देखिए एक बार इससे जाइगोट बनेगा, एक सेल से जाइगोट, देखो यहाँ आप ये जाइगोट बनेगा, इससे फ्यूज करेगा, क्योंकि इससे फ्यूज करेगा तो 2n है, इंडोस्पर्म क्या हो जाएगा आपका 3n, ये 3n हो जाएगा। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी देते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, एक दूसरे नाम से भी देते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से देते हैं। तो देखिए ट्रिपल फ्यूजन, या आप कहेंगे कि इसको ट्रिपल फ्यूजन कहें आप, चाहे आप इसको कहो क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन कहो। अब देखिए यही फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जहाँ से इंटर करेगी उसके अलग अलग नाम है। अगर चिलाजा से इंटर करे चिलाजोगैमी, माइक्रोपाइल से करेगी तो पोरोगैमी, अगर इंटीगुमेंट से करेगी तो मीजोगैमी। कहाँ से इंटर करती है पालन ट्यूब। अब ये पालन ट्यूब जो होती है इंटर करेगी, अगर दूसरे स्पीसीज का पालन ग्रेन है तो वहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा, पालन ट्यूब बनाएगा नहीं, क्योंकि हमने बताया कि उसी स्पीसीज का होगा तो जो है पालन ट्यूब जो है वह जर्मिनेट करेगा और पालन ट्यूब बनाएगा। अब इनका मिलना यही फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन होकर दो चीज़ें बनती हैं। क्या बनता है, यहाँ ये जाइगोट बन जाता है और यह बन जाता है इंडोस्पर्म बन जाता है। अब देखिए व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए सभी चीज़ें यहाँ क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए कि सभी चीज़ें सूख के गिर जाएंगी। देखिए कैलिक्स, करोला, इंडूसियम, गाइनोसियम सब खत्म हो जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ फिगर देखिए, सभी चीज़ें सूख के गिर जाएंगी। अब ये देखिए ये ओवरी है, सोलन पार्ट। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होगा, कैलिक्स, करोला, इंडूसियम, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, दे आर ड्राई एंड डिसअपीयर, सब खत्म हो जाएंगे, डिसअपीयर, सबके रोल खत्म हो गए। बचा क्या देखिए गाइनोसियम में, देखिए गाइनोसियम, गाइनोसियम में देखिए रोल किसका है, गाइनोसियम में देखेंगे स्टाइल स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा, इनके रोल खत्म हो गए, डिसअपीयर हो जाएंगे, ड्राई एंड डिसअपीयर, डिसअपीयर, इनका भी रोल खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गए। सिनर्जिड के, सिनर्जिड देखिए स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा, सिनर्जिड भी खत्म हो जाएंगी, सिनर्जिड, इनके भी रोल खत्म हो गए। दूसरा कौन सा रोल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, इनके भी रोल खत्म हो गए, एंटीपोडल सेल, बोथ दीज आर आल्सो डिसअपीयर, सब डिसअपीयर हो जाएंगे, कुछ ना इसमें सब खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या इसमें, व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब होगा क्या, देखिए इसकी ओवरी, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, चेंजेज इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट। दूसरा क्या होगा, ओव्यूल, ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड। अब देखिए ये पूरा ओव्यूल सीड में चेंज होगा। अब ओव्यूल में क्या क्या चेंज होगा दिखाएं आपको। ओव्यूल में चेंज, ओवरी तो पूरा फ्रूट में बदल जाएगी, तो दो चीज़ आपको प्राप्त होगी, और जो ओव्यूल उसके अंदर है वो किसमें, सीड में। तो सीड क्या होगा, किसके अंदर बंद होगा, सीड इनक्लोजेज विद इन दी फ्रूट, इसीलिए इसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सीड जो होगा वो फ्रूट में बंद होगा, इसीलिए इसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि इनके जो सीड होते हैं इनक्लोजेज अराउंड दी फ्रूट। देखिए इसीलिए देखिए अब यहाँ तो ओव्यूल जो है सीड में। अब देखिए ओव्यूल में क्या क्या चेंज होगा, ओव्यूल, चेंजिंग ऑफ ओव्यूल,
ओव्यूल में देखिए, ओव्यूल में क्या चेंज होगा, ओव्यूल में देखेंगे पहला चेंजिंग कहाँ से आएगी इसमें, जो इंटीगुमेंट होंगे, इंटीगुमेंट दो इंटीगुमेंट हैं आउटर इनर, तो ये बना लेंगे क्या, सीड कोट बना लेंगे, सीड कोट दो, आउटर से टेस्टा बनेगा, आउटर इंटीगुमेंट क्या बनाएगा, टेस्टा, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इनर इंटीगुमेंट ये क्या बनाएगा, टेगमेन, दो सीड कोट बन जाएंगे, टेस्टा और टेगमेन। तो पहला चेंज हो गया ओव्यूल का, आप देखा आपने, टेस्टा और टेगमेन बन गया। दूसरा आप देखिए कहाँ चेंज होगा, एग सेल चेंज हो जाएगी किसमें, जाइगोट में। तीसरा देखें सेकेंडरी न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n, बार एंडोस्पर्मिक प्लांट का 3n, और जाइगोट क्या होता है, ये 2n। देखिए यहाँ तो जाइगोट 2n हो जाएगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों फर्टिलाइजेशन से बना है, और एंडोस्पर्म 3n हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ है। तो एंडोस्पर्म का चलेगा, इसमें क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म में, और जाइगोट बन जाएगा। बाकी सबके रोल खत्म हो जाएंगे। सीड जो है आउटर कवरिंग, सीड बन जाएगा, सीड के ऊपर जो होंगे फ्रूट होंगे। तो इस प्रकार की चेंजिंग आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बाकी रोल सबके ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद होगा क्या कि यह जो सीड है वह फ्रूट के अंदर बंद होगा। यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट की विशेषता है कि सीड इनक्लोजेड आउटसाइड कवर्ड बाय द फ्रूट। ठीक है, तब देखेंगे सीड में, आप देखेंगे तो आपको सीड मिल गया और उधर फ्रूट मिल गया। अब सीड क्या होगा, जब सुटेबल कंडीशन पाएगा तो जर्मिनेट करेगा। एक दूसरी चीज़ हमने बताया, इंडोस्पर्म जो होता है 3n होता है, 3n देखिए। अब 3n इंडोस्पर्म है, यह इंडोस्पर्म के आधार पर देखा गया है कई तरह के इंडोस्पर्म बनते हैं। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ मेनली इंडोस्पर्म, है तो बहुत डिवीजन, लेकिन 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है, आपको देखेंगे कि वह जो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा एंडोस्पर्म आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इंडोस्पर्म, और तीसरा जो है हेलोबियल इंडोस्पर्म। 3 तरह के इंडोस्पर्म बनते हैं। अब ये इंडोस्पर्म जो होते हैं, ये इनका रोल क्या है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस समय उसको न्यूट्रिशन देते हैं। जब जर्मिनेट कब करेगा, जब सुटेबल कंडीशन आएगी तो उसका जाइगोट इम्ब्रियो बनाएगा। आपने बताया ना, जाइगोट इम्ब्रियो बनाएगा, उस समय उसको न्यूट्रिशन देने का काम इंडोस्पर्म करता है। अब इंडोस्पर्म 3 तरह का है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या करता है, जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है वह डिवाइड करेगा, केवल मिनी न्यूक्लियस बनाएगा। प्राइमरी इंडोस्पर्म पेन सुने होंगे, शार्ट फॉर्म लिखता है NCERT पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यही डिवीजन करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो क्या करेगा, इसे मान लो एक न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस बना लेगा, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मेनी न्यूक्लियस। जैसे आप एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, कोकोनट का जो इंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। कुछ में देखते हैं जब न्यूक्लियस, मान लो इंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस था, बहुत से न्यूक्लियस डिवाइड करके कर दिया। अब कोकोनट जो आप खाते हो, उसका खाते मालूम क्या है, कोकोनट जो खाते हो उसका इंडोस्पर्म ही खाते हो आप, और वह न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। पहले लिक्विड के रूप में होता है, बाद में सॉलिड हो जाता है। कोकॉस न्यूक्सीफेरा, कोकोनट को जो आप जानते हो, तो यह न्यूक्लियर हो गया। कुछ में क्या होता है, यह इंडोस्पर्म डिवीजन के साथ साथ न्यूक्लियस तो बनाता है, सेल में डिवीजन कर लेता है। जैसे मान लो सेल हो गई, तो मेनी सेल बना लेगा ऐसे, तो यह देखो कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार का है जो दोनों के बीच का है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म,
इसको साइटोप्लाज्मिक एंजियोस्पर्म कहते हैं। और तीसरा जो है हेलोबियल है, दोनों के बीच का एंजियोस्पर्म है। तो इस प्रकार से 3 तरह के एंजियोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होता है यह न्यूट्रिशन देता है किसको? एंजियोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है प्लांट को। सीड जब जर्मिनेट करता है, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो उस समय इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इस आधार पर सीड भी 2 तरह के होते हैं। सीड इसके आधार पर, एंजियोस्पर्म के आधार पर सीड 2 तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ एंजियोस्पर्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड, या इसको दूसरे नाम से कहते हैं आर एल्बुमिनस सीड। देखिए बच्चों, अब ये एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा सीड कौन सा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसको कहते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। जैसे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दूँ। एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से चलता है, जैसे ग्रेन्स हैं, व्हीट है, बार्ली है, मेज है, एंडोस्पर्मिक सीड है। इनमें जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो न्यूट्रिशन यही देते हैं। अब कुछ सीड ऐसे हैं जिनका एंडोस्पर्म जो होता है वो सीड के अंदर कंज्यूम हो जाता है, वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। जैसे आपको देखें कि पी है, ग्राम है, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं, बहुत से हैं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं। तो एंडोस्पर्म के आधार पर सीड भी 2 तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आर एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। इस प्रकार से या एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं। इस प्रकार से सीड की 2 क्वालिटी हो गई कि एल्बुमिनस है कि नॉन एल्बुमिनस है, या एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। इस प्रकार से सीड की क्वालिटी भी 2 हो गई। अब एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है और न्यूट्रिशन के बाद सीड जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेट कब करेगा? जब क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होगी सीड, तो सीड का जर्मिनेशन होता है। और इसके लिए क्या होता है, हर सीड के लिए अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, उसका सनलाइट हो और एयर हो और वाटर हो। ऑक्सीजन जरूरी, क्योंकि रिस्पायरेशन भी करता है सीड जर्मिनेट करने के लिए, तो रिस्पायरेशन करता है। इस प्रकार से ऐसे सीड को हम कहते हैं क्या कि सीड कैसे जर्मिनेट करेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उसमें के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होगी तो जर्मिनेट करेगा। हम इस पर एक आपको कविता सुनाते हैं, जर्मिनेशन के लिए कंडीशन। हम लोग पढ़ते थे, कविता हम लोग को मिली थी। एक सीड को बीज कहते हैं हिंदी में। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर था एक नन्हा पौधा सोया। आपको बताऊं कि सीड जो होता है वह लिविंग होता है। लिविंग नहीं होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगी उसमें, तो लिविंग होता है। वह अपने को सेव करने का तरीका है। स्ट्रेस कंडीशन से प्लांट अपने को सीड के फॉर्म में सेव करता है, और उसके अंदर एम्ब्रियो लिविंग होता है और सोया स्लीपिंग कंडीशन। स्लीपिंग का मतलब डार्मेंसी में होता है। अब डार्मेंसी कब उसकी ख़त्म होती है? जब क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल आती है, फिर ग्रो करता है। अभी बताएंगे आपको किस प्रकार से इसमें एम्ब्रियो बनेगा, जर्मिनेशन होगा, और किस प्रकार से बनेंगे वो, तो सीड जर्मिनेशन बताएंगे आपको। तो देखें, तो उसके लिए एक कवि ने बहुत सुंदर साइंस लिखी थी। क्या लिखा है? और कविता में लिखा है का एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। जमीन के अंदर आप लगाते हो, उसी बीज के अंदर था एक नन्हा पौधा सोया। नन्हा पौधा क्या? एम्ब्रियो को उसने कहा है। उसी बीज को मंद पवन, एयर रिक्वायरमेंट फॉर दैट इज द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सीड या जर्मिनेशन ऑफ द सीड। उसी बीज के अंदर था एक नन्हा पौधा सोया, उसी बीज को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। वाटर नेसेसरी। सूरज बोला, सनलाइट। देखिए आप, सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, यानी डालमेंसी तोड़ो, क्लाइमेटिक कंडीशन आर सुटेबल, हम होंगे कामयाब एक दिन। का सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। अलसाई मीन्स जो उठने के चक्कर में हो, आप ग्रो होने के चक्कर में हो। अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ, नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया। तो पौधे के दोनों एम्ब्रियो क्या था? एक सीड के अंदर बंद था, तो सोच रहा था इतनी बड़ी दुनिया, वर्ल्ड इतना ही बड़ा है,
का नींद छोड़ आलस त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा है अद्भुत उसने पाया। इस प्रकार से जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके न्यू जनरेशन की शुरुआत करेगा। तो जाइगोट फिर इम्ब्रियो में चेंज होगा और इम्ब्रियो से फिर प्लांट बनेगा, प्लांट से न्यू जनरेशन आएगी। तो हम प्लांट जर्मिनेशन आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से जर्मिनेट करता है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है जर्मिनेशन के लिए, और फिर क्या बनाता है, कैसे प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एस.जी. नवास्चीन ने की। एस.जी. नवास्चीन आपको मालूम होना चाहिए। एस.जी. नवास्चीन डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन बहुत पूछा आता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। आज ट्रिपल फ्यूजन की खोज करने वाले एस.जी. नवास्चीन थे। उन्होंने खोज कर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन बताया। यह डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होता है। इस प्रकार से सीड फार्मेशन और फूड फार्मेशन दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त होती हैं और पूरे फ्लावर की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, बाकी सबकी इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से जो है डबल फर्टिलाइजेशन से होकर के बनता क्या, एंडोस्पर्म बनता है और एम्ब्रियो बनता है। इस प्रकार से यही फर्टिलाइजेशन और ये डबल फर्टिलाइजेशन है यहाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब आपको हम बताएंगे कि ये चीज़ कि सीड जर्मिनेशन कैसे होगा और सीड कैसे एम्ब्रियो बनेगा और किस प्रकार से जर्मिनेट करके न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो हम उसको अगली वीडियो में आपको देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अपने कमेंट आप नहीं दे रहे हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजिए कि क्या आपको कैसा चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, या आपकी प्रॉब्लम जो भी कन्फ्यूजन है उसको हटा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।